हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अविक दास और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल टू आवर वीडियो। हमारे वीडियो को आज लास्ट तक देखिए क्योंकि आज आपको एक बोनस टिप मिलने वाला है। सो प्रेजेंटेशन कैसे करना है इससे जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर प्रेजेंटेशन के टाइम क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। प्रेजेंटेशन के दरमियान हमको जो पहला काम नहीं करना है वो है डोंट कंफ्यूज बिजनेस प्लान विथ ट्रेनिंग। डोंट कंफ्यूज बिजनेस प्लान विथ ट्रेनिंग इसका मतलब यह है कि जो बिजनेस प्लान होता है वो अलग होता है और जो ट्रेनिंग होता है वो अलग होता है। बिजनेस प्लान को कभी भी ट्रेनिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि बिजनेस प्लान जो होता है या फिर जो आप प्रेजेंटेशन बोलते हैं उसे हम ज्वाइनिंग से पहले देते हैं। जो आदमी जो बंदा ज्वाइन करेगा उसे हम ज्वाइनिंग करने से पहले बिजनेस प्लान समझाते हैं और उसके बाद जब वो ज्वाइन कर लेता है हमारा बिजनेस उसके बाद हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। यानी कि मतलब हमारे बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे ये बिजनेस काम करता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स है, किन किन प्रोडक्ट्स का क्या क्या काम है, कितने कितने इनकम है, कैसे इनकम आते हैं, कैसे कैसे हमें अपना टीम बड़ा करना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसे हम ट्रेनिंग में पकड़ते हैं। ये कभी भी बिजनेस प्लान में नहीं आ सकता क्योंकि जब कभी भी आप इतना चीज़ें बिजनेस प्लान में पहली बार अपने प्रोस्पेक्ट को बताओगे तो वो बोर हो जाएगा और आपकी बातें नहीं सुनेगा। तो इसीलिए कभी भी बिजनेस प्लान को ट्रेनिंग के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। और सेकेंड जो काम है जिसे हमको प्रेजेंटेशन के टाइम नहीं करना है वो है डू नॉट टेक मच टाइम। यानी कि आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो 30 से 40 मिनट के अंदर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एक जो बंदा होता है उसको आप लगातार 1 घंटा 1.5 घंटा कुछ समझाते हो तो वो बोर हो जाता है और आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, उसका जो माइंड है वो कहीं और चला जाता है। इसीलिए आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो सिर्फ 30 से 40 मिनट के अंदर ही होगा, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन में क्या नहीं करना है इसे तो हमने जान लिया, लेकिन अभी जानते हैं कि आखिर प्रेजेंटेशन कैसे करना है। सो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का जो बिजनेस प्लान है वो अच्छे से समझ लेना है क्योंकि अगर आपको अपनी कंपनी का बिजनेस प्लान ही पता नहीं होगा तो आप कैसे प्रेजेंटेशन दे पाओगे। सो इसीलिए पहले तो आप अपने अपलाइन के साथ एक दिन बैठिए, जो आपके कंपनी का बिजनेस प्लान है उसको अच्छी तरह से समझिए, ठीक है ना। क्योंकि जब आपको बिजनेस प्लान पता होगा तभी आप प्रेजेंटेशन दे पाओगे, ठीक है ना। और हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग बिजनेस प्लान होता है, तो आप उसी तरह से प्रेजेंटेशन को समझिए, बिजनेस प्लान को समझिए और उसके बाद प्रेजेंटेशन दीजिए। मैं आज आपको 3 टिप्स देने वाला हूँ जिसे अगर आप प्रेजेंटेशन के टाइम यूज़ करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको महीने का सिर्फ 1-2 ज्वाइनिंग से आ रहा है तो इन टिप्स को यूज़ करने के बाद आपका जो ज्वाइनिंग नंबर है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो पहला टिप है बिल्ड रेपो, यानी कि तालमेल बिठाना। ये क्या होता है कि जब किसी को आप अपना पूरा प्रेजेंटेशन दे देते हो लेकिन सामने वाला जो बंदा है वो कुछ समझता ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का मेन रीज़न जो है क्योंकि वो जो बंदा है उसका जो दिमाग है वो यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, वो कोई और जगह पे है। यानी कि ऐसा नहीं है उसका दिमाग कहीं और जगह चला गया, वो कुछ और सोच रहा है। उस उसकी सोच जो है वो कहीं और पे है, ठीक है ना। तो इसीलिए पहले आपको उसकी सोच को यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए आप उसके साथ एक रेपो बिल्ड कीजिए। रेपो कैसे बिल्ड कीजिएगा? जैसे कि आपने कहीं इधर उधर की बातें की या फिर कोई मूवी शूवी की बातें की या फिर कोई मनोरंजन एंटरटेनमेंट की बातें किया, या फिर आप कोई स्टूडेंट है तो उससे आप पढ़ाई के बारे में, करियर के बारे में भी पूछ सकते हो और उसी करियर को लेके आप बोल सकते हो कि हाँ आप नेटवर्क मार्केटिंग से अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हो, है ना। तो ऐसे टाइप की बातें आप रेपो बिल्ड करने के टाइम बोल सकते हो और इससे क्या होगा, जो सामने वाला आदमी है उसका जो दिमाग है वो आपके सामने आ जाएगा, वो इस प्रेजेंट सिचुएशन पे आके खड़ा हो जाएगा और वो जो है आपकी बातें आसानी से समझ लेगा। तो फिर हमारा सेकंड टिप है हिट पेन पॉइंट। पेन पॉइंट मतलब दुखती नस। क्या होता है कि जो हर एक आदमी होता है या इंसान होता है उसका अपना अपना ख्वाहिश होता है, अपना अपना ड्रीम होता है, ठीक है ना। किसी का ड्रीम होता है वर्ल्ड टूर पे जाना, किसी का ड्रीम होता है पैसा कमाना, किसी का ड्रीम होता है टाइम फ्रीडम, ठीक है ना। तो अपना अपना ड्रीम होता है, अपना अपना नीड होता है। तो जब भी आप किसी से रेपो बिल्ड करोगे, किसी के साथ रेपो बिल्ड करोगे, तालमेल बिठाओगे, तभी आपको उनकी नीड भी पता करनी है, ठीक है ना।
जब आप उनकी नीड या प्रॉब्लम पता कर लोगे, उनकी ड्रीम्स पता कर लोगे, तब क्या करना, आप उनकी वो पेन पॉइंट है, ठीक है ना, उनकी वो पेन पॉइंट है, तो आप उनकी पेन पॉइंट को हिट करना। हिट कैसे कीजिएगा, जब आप प्रेजेंटेशन दोगे तो प्रेजेंटेशन ऐसे देना कि उनको लगे कि हाँ, ये बिजनेस मेरे को ये चीज़ें दे सकता है, मेरे को पैसा दे सकता है, मेरे को वर्ल्ड टूर दे सकता है, मेरे को टाइम फ्रीडम दे सकता है, ठीक है ना। तो जब भी आप अपना प्रेजेंटेशन दोगे, उनका पेन पॉइंट हिट करते हुए अपना प्रेजेंटेशन आगे लेके जाना, ठीक है ना। क्योंकि जब उनको लगेगा, उनका पेन पॉइंट हिट होगा, ठीक है ना, तभी उनको समझ में आएगा कि हाँ, ये बिजनेस मेरे को ये चीजें दे सकता है। और जो कि सच बात है, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में सबको हर चीज दे सकता है, इसमें कोई मतलब कोई टाल ही नहीं सकता, इस चीज को कोई टाल नहीं सकता, ठीक है ना। नेटवर्क मार्केटिंग आपको हर एक चीज दे सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब भी आप किसी का पेन पॉइंट हिट करते हो, तो वो आपके साथ ज्वाइन करने के लिए जल्दी राजी हो जाते हैं। हमारा थर्ड टिप है, आस्क क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो दिमाग है वो कभी भी एक जगह पे टिका नहीं होता है। इस चीज़ को शायद आपने भी खुद से फील किया होगा। जब भी बच्चे क्लास में होते हैं, या फिर मैं भी जब भी क्लास में था, कभी भी मेरा ध्यान सर के लेक्चर या मैम के लेक्चर पे टिका नहीं रहता था। मैं कंसंट्रेट तो करता था, मैं अटेंशन देता था, लेकिन वो कंसंट्रेशन ज़्यादा टाइम के लिए क्लास में नहीं रहता था। वो धीरे धीरे कहीं और चला जाता था। फिर सर एक क्वेश्चंस पूछते थे, उसके बाद मेरा ध्यान फिर से क्लास पे आता था, ठीक है ना। फिर शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा क्लास में, पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका ध्यान जो है क्लास करते करते कहीं और चला जाता है, लेकिन जब भी कोई टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो फिर से वो ध्यान क्लास पे आ जाता है। सो ठीक सेम एग्जाम्पल या फिर सेम फॉर्मूला आपको बिजनेस या प्रेजेंटेशन में फॉलो करना है। आपको भी रेगुलर इंटरवल्स पे क्वेश्चंस पूछने हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, क्योंकि उनका जो दिमाग होता है, उनका जो ब्रेन होता है, वो कहीं और पे चला जाता है, वो कुछ और ही सोच रहे होते हैं, जिससे कि उनको आपका बात समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। बार बार चला जाता है कहीं और उनका दिमाग। तो इसीलिए आपको बार बार उनको अपने पॉइंट पे, अपने प्रेजेंटेशन पे लाने के लिए उनको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, अपने प्रेजेंटेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, जिससे कि उनका दिमाग जो है वो आपके सामने आएगा और वो आपकी बातों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जब वो आपकी बातों को अच्छी तरह से समझेंगे, तभी वो आपके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। और लास्ट में, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज आपको एक बोनस टिप मिलेगा, ठीक है ना। तो वो बोनस टिप है, हर एक प्रोस्पेक्ट को सेम टू सेम बिजनेस प्लान मत दे, सेम टू सेम प्रेजेंटेशन मत दे। एग्जाम्पल के तौर पे, जो डॉक्टर होता है उसके पास हर एक बीमारी का दवा होता है, हर एक बीमारी का इलाज होता है, लेकिन वो अलग अलग मरीज को अलग अलग दवा देता है। वो आखिर ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अलग अलग जो मरीज होता है उसका बीमारी भी अलग अलग होता है, तो इसीलिए उसको अलग अलग दवाई चाहिए। ठीक उसी तरह जो अलग अलग प्रोस्पेक्ट होता है, ठीक है ना, उनका नीड या प्रॉब्लम भी अलग अलग होता है। तो आप उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, और आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी प्रेजेंटेशन उस डायरेक्शन में ले जाइए। हर एक प्रोस्पेक्ट के लिए आप अलग अलग से प्रेजेंटेशन दीजिए। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे वेल्दी।